हाथापाई, तल कलामी, नारे और शोर शराबा। सिंध असेंबली में तहरीक इंसाफ के अरकान ने अपने ही बागी अरकान को कूट डाला, मारा पीटा, कपड़े फाड़ दिए। पीटीआई और पीपल्स पार्टी के अरकान भी गुत्थम गुत्था। हंगामा तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ एमपीएस करीम बख्श गबोल, शहरियार शर और असलम अबड़ो की आमद पर हुआ। हुकूमती अरकान ने तीनों एमपीएस का इस्तकबाल किया। तहरीक इंसाफ के अरकान ने उन पर धावा बोल दिया। बीच बचाव के लिए आने वाले पीपल्स पार्टी के अरकान भी जद में आ गए। तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के अरकान भी गुत्थम गुत्था हो गए। हंगामा आराई के बाइस सिंध असेंबली का इजलास कल तक मुलतवी। पीटीआई के नाराज अरकान सिंध असेंबली असलम अबड़ो और शहरियार शर ने एक बार फिर अपने अगवा होने का तासुर रद्द कर दिया। दोनों का फैसल वावडा और सैफुल्लाह अबड़ो को वोट देने से इनकार। असलम अबड़ो ने कहा, ये लोग गैर सियासी हैं, इन्हें सियासत का इल्म नहीं है। 2.5 साल गवर्नर के सामने चिल्लाते रहे कि सिंध में तरक्याती काम करें, कोई विफाकी वजीर देही सिंध में नहीं आया। शहरियार शर बोले, बैलेट खुफिया है तो वो वोट छुप कर भी दे सकते थे। ज़मीर के मुताबिक वोट देना उनका जमहूरी हक है। पीएसएल में शामिल मजीद 2 खिलाड़ियों और एक सपोर्टिंग स्टाफ मेंबर का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। इन तीनों को आइसोलेट कर दिया गया है। तर्जुमान पीसीबी समीउल हसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 244 टेस्ट किए गए, जिनमें खिलाड़ी और ऑफिशियल्स शामिल हैं। ब्रॉडकास्टिंग स्टाफ के टेस्ट आज हो गए। समीउल हसन ने कहा कि आज इस्लामाबाद और कोयटा का मैच शेड्यूल के मुताबिक होगा। फ्रेंचाइज मालिकान को एतमाद में लेने के लिए आज एक वर्चुअल मीटिंग भी हो रही है, जिसमें अहम फैसले मुतवक्के हैं। कल सेनेट इंतखाबात खुफिया बैलेट से ही होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इजलास में सुप्रीम कोर्ट की राय पर मिनो अन अमल करने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक सेनेट इंतखाबात में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से मुतल्लिक 3 रुकनी कमेटी कायम। कमेटी 4 हफ्तों में सिफारिशात मुरतब करेगी। इलेक्शन कमीशन ने कल होने वाले सेनेट इंतखाबात में करप्ट प्रैक्टिस रोकने के लिए खुसूसी मॉनिटरिंग सेल कायम कर दिया। सेल में बराह रास्त शिकायत दर्ज करवाई जा सकेंगी। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इंतखाबात से मुतल्लिक विजिलेंस कमेटी भी कायम कर दी। विजिलेंस कमेटी में इलेक्शन कमीशन, एफबीआर, नैब, स्टेट बैंक और नादरा के नुमाइंदे शामिल। पीटीआई की सेनेट इंतखाबात के लिए जोड़ तोड़ की कोशिशें। वज़ीर आज़म इमरान खान की पार्लियामेंट हाउस में मुलाकातें। वज़ीर आज़म से खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में इत्तेहादी जमात एमपीएम पाकिस्तान के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद की भी मुलाकात। मेंबरान कौमी असम्बली राजा रियाज, रज़ा नसरुल्लाह घुमन और खुर्रम शहजाद की भी शिरकत। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और मुआवने खुसूसी मलिक मोहम्मद आमिर डोगर भी मौजूद थे। पीपल्स पार्टी आज MNAs को इशाया देगी। आसिफ जरदारी, खुर्शीद शाह और हमजा शहबाज शिरकत करेंगे। मसरूफियत के बाइस मरियम नवाज का शिरकत न करने का इम्कान। सेनेट इंतखाबात में सबकी नजरें इस्लामाबाद की जनरल नशिस्त पर। वजीर खजाना अब्दुल हफीज शेख और साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी आमने सामने। MQM, GDA, काफ लीग और BAP का हफीज शेख की हिमायत का ऐलान। एहतसाब अदालत लाहौर ने शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ को सेनेट इलेक्शन में वोट कास्ट करने के लिए इस्लामाबाद जाने की इजाज़त दे दी। पंजाब से पहले ही तमाम 7 जनरल नशिस्तों समेत 2 खवातीन और 2 टेक्नोक्रेट नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। दीगर सूबों में जनरल नशिस्तों पर 39, खवातीन नशिस्तों पर 18, टेक्नोक्रेट नशिस्तों पर 13 और अक़लियती नशिस्तों पर 8 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला। सेनेट इलेक्शन में यूसुफ रजा गिलानी कामयाब होंगे। मुल्क की सियासत को नया रुख मिलेगा। नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का दावा। कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेनेट इलेक्शन में शफाफियत बरकरार रखी जाए। देखना पड़ेगा कि फैसला एक राय है या सुप्रीम कोर्ट की हिदायत। जब तक पार्लियामान तरमीम नहीं करती, इलेक्शन का यही सिलसिला रहेगा। विफाकी वजीर फवाद चौधरी का इलेक्शन कमीशन के आज के फैसले पर हैरानी का इजहार। कहा, इलेक्शन कमीशन का इस्लाहात अगले इंतखाबात तक मुअख्खर करना हैरान कुन है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहरहाल मुख्तलिफ राय देता है। हमारे लिए दोनों इदारे मुहतरम हैं।
ऑपोजिशन सेनेट इंतखाबात के लिए एक हारी हुई जंग में तवानाइयां लगा रही है। 24 घंटों बाद ऑपोजिशन का रोना धोना शुरू हो जाएगा। फवाद साहब नई हिकमत अमली के तहत नई नौकरी ढूंढना शुरू करें। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का मशवरा। कहा 24 घंटे पहले शदीद घबराहट चोरों के घर जाने की नवीद सुना रही है। चेयरमैन सेनेट और डस्का के वोट चोरों की चीखें निकलना शुरू हो गई हैं। आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवा चोर और आवाम की जेब काटने वाले लुटेरे वोट की ताकत से घबरा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध से पीटीआई के सैफुल्ला अबड़ो को सेनेट इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील निपटा दी। दरखास्त गुजार को इलेक्शन के बाद मुतल्लिका फोरम से रुजू करने की हिदायत। सैफुल्ला अबड़ो पर टेक्नोक्रेट की तारीफ पर पूरा ना उतरने का एतराज था। सेनेट के इंतखाबात में हॉर्स ट्रेडिंग रोकने के लिए तहरीक इंसाफ की नई हिकमत अमली। अराकीन सिंध असम्बली को कराची में एक होटल से दूसरे होटल मुंतकिल कर दिया गया। गुज़श्ता रात दूसरी जमातों के अराकीन भी शाहराह फैसल पर निजी होटल क़याम के लिए पहुंचे थे। मुमकिना तौर पर वोट बैंक महफूज करने के लिए पीटीआई अराकीन को मुंतकिल किया गया। सुप्रीम कोर्ट के जज और अहले खाना के खिलाफ सरकारी चैनल से प्रोपेगेंडा किया गया। ये जंग अपने इदारे के लिए लड़ रहा हूँ। अगर मेरी जगह आपकी अहलिया और बच्चे होते तो आप लोग क्या करते। जस्टिस काजी फाइज ईसा का दलाइल के दौरान साथी जजेस से सवाल। कहा इमरान खान, आरिफ अलवी और वज़रा ज़ाती हैसियत में गुफ्तगू कर सकते हैं, वो बतौर जज ज़ाती हैसियत में गुफ्तगू नहीं कर सकते। जस्टिस काजी फाइज ईसा को दलाल देने की इजाज़त देते हुए बेंच सरबराह जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा बाज़ औक़ात ज़ाती मामलात में अच्छा रवैया रखना मुश्किल होता है। एतराज़ात और सवालात पर तवक्को है आप तहम्मुल का मुज़ाहिरा करेंगे। अगर कुछ लोग आपके खिलाफ हैं तो आपके हामी भी हैं। सुप्रीम कोर्ट में नज़र-ए-सानी दरखास्तों पर समाअत कल तक मुलतवी। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने दौरान समाअत कहा है कि एक फौजी डिक्टेटर की इक़्तिदार की हवस ने मुल्क तबाह कर दिया। सानहा मशरक़ी पाकिस्तान पर बात की जाए तो खामोश करा दिया जाता है। सहाफ़ियों को इस्लामाबाद से अगवा कर लिया जाता है। वज़ीर आज़म कहते हैं मुझे क्या मालूम क्या हुआ, जिम्मेदारों का नाम बताएं तो इनके खिलाफ रेफरेंस आ जाएगा। लगता है आज हम पाकिस्तान में नहीं गटर में रह रहे हैं। बेंच सरबराह जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि जज साहब ये कानून की अदालत है, आपको किसी से मसला है तो इसे अदालत से बाहर रखें। बेहतर होगा कि हम अपनी हुदूद से बाहर ना निकलें। कोई सहाफ़ी अगवा हुआ है तो इसकी अलग से पिटीशन दायर करें। इस्लामाबाद में वकला के चेंबर्स गिराने के खिलाफ इस्लामाबाद बार की दरखास्त खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला बरकरार। वकला की मुतबादिल जगह मिलने तक वक्त देने की इस्तदा भी मुस्तरद। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए किस बुनियाद पर गैर कानूनी चेंबर्स बरकरार रखने दें। आमदन से ज़ायद असासों का केस। लाहौर की एहतसाब अदालत का नैब हुक्काम को ख्वाजा आसिफ के खिलाफ रेफरेंस जल्द दायर करने का हुक्म। ख्वाजा आसिफ के जुडिशल रिमांड में 10 दिन की तौसील। इस्लामाबाद में वकला के चेंबर्स गिराने के खिलाफ इस्लामाबाद बार की दरखास्त खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला बरकरार। वकला की मुतबादिल जगह मिलने तक वक्त देने की इस्तरा भी मुस्तरद। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए किस बुनियाद पर गैर कानूनी चेंबर्स बरकरार रहने दे। जिस वकील को प्रैक्टिस करनी है वो अपना दफ्तर कहीं और बना ले। जो अदालतें फुटबॉल ग्राउंड की जमीन पर बनी हुई हैं वो भी गिरा दे। वकला का फुटबॉल ग्राउंड पर कोई दावा नहीं। सिंध हाई कोर्ट में PSL के दौरान सड़कें बंद करने के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत। एडिशनल IG सिंध और DIG ट्रैफिक की जानिब से रिपोर्ट पेश। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मोबाइल छीनने पर बंदे की जान चली गई। टैंकर खराब होने से पूरा सुपर हाईवे ब्लॉक हो जाता है। हफ्ते को इतना ट्रैफिक जैम था, कोई पुलिस वाला नहीं था। लोग खौफ से मोबाइल फ़ोन गाड़ी की सीट के नीचे रखते हैं। अदालत की ट्रैफिक जैम वाली जगहों पर पुलिस तैनात करने की हिदायत।
मुल्क में एक दिन में कोरोना से मजीद 42 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की कुल तादाद 12,938 हो गई। एक दिन में कोरोना के मजीद 1,163 केसेस रिपोर्ट। गुज़श्ता रोज 31,948 टेस्ट हुए। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 3.6% रही। 81% डॉक्टर्स कोरोना की वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार हैं, लेकिन 14% ने वैक्सीन लगवाने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन के गैलप पाकिस्तान के ताउन से किए गए सर्वे में इंकशाफ, वैक्सीन लगवाने के इरादे के बावजूद 59% को अब तक कोरोना की वैक्सीन दस्तयाब नहीं। 41% ने वैक्सीन मिलने का बताया है। वैक्सीन ना मिलने की सबसे ज़्यादा शिकायत खैबर पख्तूनख्वा से 74% डॉक्टर्स ने की। सर्वे में 68% डॉक्टर्स ने कोरोना से मुतासर ना होने का भी कहा। 32% ने कहा कि वो इस वायरस का शिकार हुए हैं। इलेक्शन कमीशन में NA 45 कुर्रम और PK 63 नौशेरा के ज़िमनी इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। PK 63 नौशेरा में तहरीक इंसाफ के वकील की दोबारा इंतखाब की इस्तदा। इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग अफसर से रिपोर्ट तलब कर ली। NA 45 कुर्रम में दरखास्त गुजार JUIFA के उम्मीदवार जमील खान के वकील को अगली समाअत पर तैयारी के साथ आने की हिदायत। आलूदा शहरों की फहरिस्त में आज सुबह कराची पहले नंबर पर रहा। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक आलूदगी के लिहाज से काबुल आज दूसरे और कलकत्ता तीसरे नंबर पर रहा। लाहौर में कूड़े की बदतरीन सूरत हाल बरकरार। गलियों, सड़कों और बाजारों में कचरे के ढेर। लाहौर वेस्ट इंतजामिया का कहना है कि सफाई मुमकिन बनाने के लिए किराए पर मशीनरी ली है। शहर में अब भी 8,000 टन कचरा मौजूद है। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फ़िरदौस आशिक आवान कहती हैं, वोट का तकद्दुस पामाल करने वाले वोट को इज्जत देने के खोखले नारे लगा रहे हैं। इन्होंने इलेक्शन में वोट का तकद्दुस तार तार करने की मंसूबाबंदी कर ली है। ये लोग कप्तान के सियासी यॉर्कर्स के सामने बेबस नजर आते हैं। नून लीग पंजाब की तर्जुमान अस्मा बुखारी कहती हैं कि नोट की चमक और बूट पॉलिश से मुस्तफीद होने वाले आज वोट के तकद्दुस की बात कर रहे हैं। ज़मीर फरोशों और नकबजनों का टोला इस तरह की कैफियत में मुब्तला है। खादिमा जी और PTI अरकान जाली वज़ीर आज़म की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं।